जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, नवरात्रि पूर्णता की ओर लगभग पहुंच चुकी है। तो अब पहला नंबर क्या आएगा? कन्या पूजन का और दूसरा विसर्जन का। मान लिया कन्याएं हमें नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, तो हम क्या करें? ऐसे में मैया को ही कन्या समझ करके और जो भी सामग्री आप लाए हैं उनको अर्पण कर दीजिए। अगर सामग्री नहीं लाए हैं तो उसके निमित्त दक्षिणा निकाल करके अपने आचार्य पुरोहित को दे सकते हैं। अथवा कहीं बच्ची का विवाह हो रहा है तो उन सब कार्य में ऐसा नहीं कि आपको जो उपहार देना उसी में ये पैसा जोड़ लें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तुतः ही आचार्य पुरोहित को अथवा कन्या स्वरूपी किसी भी जो है दिव्य बच्ची को ही देना चाहिए। तो इस रूप में दुविधा मत मन में रखिए, आप माता जी की ही पूजा कर लीजिएगा। सामग्री लाए हैं, लेके आ चुके हैं तो अर्पण कर दीजिएगा। नहीं, उतना पैसा माँ के चरणों में रख करके जैसा मैंने बताया वैसा कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आती विसर्जन की विधि। तो विसर्जन में यही होता है कि पुनः मैया को बढ़िया विधिवत भोजन का भोग लगाना चाहिए। नहीं तो मिष्ठान फल का भोग लगा दीजिए, एक पूरी आरती गाइए, नहीं तो छोटी आरती गाइए। इसके बाद पूरे परिवार सामने खड़े हो जाइए, लेफ्ट हैंड में चावल ले लीजिए, मन में भावना रखिए हमारे घर के भगवान घर में रहिए, आए हुए देवता प्रस्थान कीजिए। जब फिर बुलाऊंगा बुलाऊंगी तब फिर कृपा करके आइएगा, कुछ गलती रह गई तो क्षमा कीजिएगा। ऐसा चावल लेकर के इन मंत्रों को सुनते हुए घर के जो स्थापित भगवान, मान लिया घर की दुर्गा जी की मूर्ति है, फोटो है या गणेश जी की मूर्ति, उनके ऊपर मत छोड़िएगा। अखंड दिया है या सुपारी पर आपने कुछ आवाहन कराया है और कलश के ऊपर में छोड़ दीजिएगा, जवारों के ऊपर भी छोड़ दीजिएगा। इन मंत्रों को सुनते हुए ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इसके बाद में कलश को हल्का सा हिला देना चाहिए। जो जवारे लगे हैं दो दो निकाल के अपने कान में, बच्चों के परिवार के कान में, या उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, जमीन में न गिरे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कलश के अंदर का थोड़ा थोड़ा जल पूरे घर में छिड़क करके आंख में लगा लेना चाहिए। बाकी अगर विसर्जन की व्यवस्था है समुद्र इत्यादि में या तालाब में तो वहां ले जाकर के जैसे आप विसर्जन करते हैं वैसे कर लीजिए। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप इस लिंक को देखिएगा, घर में स्वयं विसर्जन हम कैसे करें, इसमें हमने सारी विधिवत जानकारी दी है। मोटा मोटी बता देता हूं कि जैसे जो चढ़ी हुई सामग्री, जो अच्छी सामग्री है, रुपया है, सुपारियां हैं और इसके बाद में फल है, पैसा है, वस्त्र है, ये सब जो है बांध करके अच्छे से अलग अलग, फल को अलग, पैसा को अलग, सुपारी को अलग, जो है अपने आचार्य पुरोहित जी के लिए वस्त्र अलग रख देना चाहिए। नहीं कुछ ऐसा है तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा हो, सड़ गया हो, गल गया हो, वो तो नहीं देना चाहिए, जिससे अगले का मन खराब ना हो। स्वयं प्रयोग में ले लीजिएगा। और लेकिन हाँ, दक्षिणा वगैरह तो उनको ही देना चाहिए। अब इसके बाद में जो नीचे के चावल हैं ये सब चिड़ियों को अथवा तालाब में फेंक सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कलश को हाँ तालाब में विसर्जन करने की व्यवस्था नहीं है। जो विदेश में लोग रहते हैं तो उसको अपने घर के ही गमले में थोड़ा थोड़ा मिट्टी और घास जो जगह उगी हुई थी उन सब में थोड़ा थोड़ा डाल दें, अथवा एक नए गमले में पूरा जो है जवारे के सहित मिट्टी पूरा डाल दें, उसी में कोई पौधा लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप सामग्रियों को हटा सकते हैं। जो अखंड दिया है, अखंड दिया जब तक उसमें घी है अथवा तेल है तब तक चलने दीजिए, बाद में मत डालिएगा। अगर वो मिट्टी का है तो भी दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाद में इसको जहां भी साफ सुथरी जगह पर फूल है, वो अखंड दिया वाला दिया है, इन सब सामग्रियों को साफ सुथरी जगह कहीं पर भी बाहर में वहां विसर्जित कर दीजिएगा। और जो कलश के अंदर का सुपारी है, पैसा है, अपने खजाने में रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से हाँ, जो नारियल है, ये नारियल को तोड़ करके खाना नहीं चाहिए। अच्छा, इसको कम से कम ये नारियल को प्रवाहित कर दीजिए, अथवा कहीं खोद करके जमीन में गाड़ दीजिए, अथवा वो भी सुविधा नहीं है तो अपने यहीं गमला में मिट्टी रख के उसी के अंदर ऊपर से इसको दबा दीजिए। जो माँ की इच्छा होगी, हो सकता पौधा जामा है, हो सकता है उसी में जय जय सिया राम हो जाए। उसको खाना नहीं चाहिए क्योंकि माँ का पूरा स्वरूप माना गया है। बाकी चढ़े हुए नारियल को आप खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये पूरा अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। और जो फल वगैरह है वो बांट देना चाहिए ताकि ऐसा ना हो, अपना आधा से कम ही लेना चाहिए। जितना प्रसाद वितरण हो जाए उतना ही अच्छा है। तो फिर मिलूंगा मेरे भाई बहन एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।